हाय, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करने जा रही हूं। मैं करंट अफेयर्स सितंबर 2020 स्टार्ट करूंगी मैं सेशन। उससे पहले आपको बता दूं, आपने पूरे हफ्ते न्यूज़पेपर्स पढ़े होंगे, मैगजीन्स पढ़े होंगे, आर्टिकल्स पढ़े होंगे और बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे बहुत सारी जगह पर। आपको बता दूं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आपने गैदर की है मेरे इस वीडियो में, वो सारी ही इंफॉर्मेशन, लगभग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपको बता दूं, बहुत एफर्ट्स किए हैं एज यूजुअल। आपको कहती हूं, इतनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में। अब न्यूज़पेपर अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं और अगर आप ई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तब भी आपको बता दूं, सिर्फ अगर हेडलाइन दी जाए कि महिंदा राजापाक्सा श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो आपको आर्टिकल पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उस आर्टिकल के अंदर शायद श्रीलंका के प्रेसिडेंट का नाम दिया होगा और वो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास इतनी लंबी लंबी खबरें पढ़ने का। ये सेशन हिंदी मीडियम में है, मैंने अपने तरीके से पॉइंट्स में पढ़ाया है। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सेलेक्ट करके लाने में। अगर आप सेशन इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम का कंप्लीट इंग्लिश मीडियम का सेशन इज ऑल्सो अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट। विद्या गुरु सभी सेशंस लगभग अवेलेबल कराता है अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए 2 लैंग्वेजेस में, एक इंग्लिश में है, एक हिंदी में है। हिंदी वाला आप अभी देख रहे हैं जो बाइलिंगुअल सेशन है। इंग्लिश सेशन जो है दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली इन इंग्लिश फॉर आवर नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स, फॉर आवर साउथ इंडियन स्टूडेंट्स, कंप्लीटली इन इंग्लिश मीडियम, दैट इज देयर इन द प्लेलिस्ट। वीडियो अच्छा लगता है, लाइक का बटन मैं आपसे उम्मीद करती हूँ जरूर दबाएंगे आप। लाइक करने में बिल्कुल थोड़ा सा भी ऐसा मत करिएगा, मोटिवेट मुझे करना चाहते हैं ना, क्योंकि मैं आपके लिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट ढूंढ के लाऊंगी, तो इतना तो एक्सपेक्ट मैं आपसे कर ही सकती हूँ। लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करिएगा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी थोड़ा बेनिफिट हो। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करेंगे तभी तो नोटिफिकेशन आएंगे। बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, नोटिफिकेशन तभी आता है वीडियोस का। जब भी वीडियो अपलोड होता है आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। पहले क्वेश्चन को अगर पढ़ाना स्टार्ट करूं तो जीडीपी की दुखद न्यूज से ही स्टार्ट करूंगी मैं, क्योंकि अभी आपने हाल फिलहाल जीडीपी के बारे में ही तो पढ़ा था ना। जीडीपी आपने पढ़ा कि G20 नेशंस के अंदर सबसे खराब, लगभग सबसे खराब परफॉर्मेंस देता हुआ हमारा देश भारत, -23.9% माइनस, तो इसका मतलब स्लम्प है। जीडीपी ऐसे क्रैश कर गई है। 23.9% की जीडीपी ग्रोथ रेट पहली तिमाही की, अप्रैल टू जून 2020 की बात हो रही है ये, जिसमें इतना गिर गया है जीडीपी। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो जीडीपी गिरने की अभी जो बात की जा रही है, ये तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, अभी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो सोचिए कितना ड्रॉप होगा। तो जीडीपी ग्रोथ रेट अप्रैल से जून 2020 23.9%। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड आपने सुना होगा, ये दिए गए हैं। जब मैं रोहित शर्मा की बात कर दूं तो आपको ये खुद से समझ में आ जाएगा ना कि रोहित शर्मा की जब मैं बात कर रही हूं तो ये क्रिकेट से संबंधित है। आपको ये पता होना चाहिए कि जिन भी स्पोर्ट्स स्टार की मैं यहाँ पे बात करने वाली हूं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्हें हाल फिलहाल खेल रत्न दिया गया है, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो मैं वही आपको पढ़ाने जा रही हूँ। इन सभी को मिला है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो नाम से आप पता चला पा रहे हैं कि ये जो खेल रत्न अवार्ड है, ये स्पोर्ट्स वाला जो हाईएस्ट ऑनर है इंडिया का, दिया जाता है सभी स्पोर्ट्समैन को एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, अपने अपने काम में बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाने के लिए इन्हें ये दिया जाता है। तो हम रोहित शर्मा, जो कि क्रिकेट के लिए जिन्हें मिला है राजीव गांधी खेल रत्न, मरियप्पन टी, अब इनका नाम आप नहीं जानते, अब मैं जानती हूँ रोहित शर्मा का नाम आप जानते हैं और आप कहेंगे तो हमें पता था, लेकिन मरियप्पन टी पैरा एथलेटिक्स के लिए इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। विनेश फोगाट फैमिली वैसे ही बहुत फेमस है, तो विनेश फोगाट रेसलिंग के लिए आप वैसे ही बता देते। रानी रामपाल, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार इनका नाम सुन चुके हैं। हॉकी के लिए इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। मनिका बत्रा टेबल टेनिस वाली, इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। और आपको बता दूं कि जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, इसकी प्राइज मनी 25 लाख रुपए है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ के देखें जरा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है।
अगले क्वेश्चन को जब आप बोर्ड की तरफ देख रहे हैं तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट डेज की बात कर रहे हैं। तो पहले डे की बात करें तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे से स्टार्ट करेंगे, जो कि 8 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि आप सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स देख रहे हैं जो आपके लिए रेलेवेंट रहने वाला है लंबे समय तक। आपको बता दूं, अभी सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स जो सभी कंपेटिटिव एग्जाम्स में आपके आएगा, देख लीजिएगा, आपके क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, आपको खुद पढ़ के पता चल रहा होगा। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। मैं वर्ल्ड हिंदी डे की बात नहीं कर रही हूं, क्योंकि मेरे को पक्का पता है अभी आप अक्टूबर में चले जाएंगे और आप वर्ल्ड हिंदी डे की बात करने लग जाएंगे। मैं वो नहीं कह रही हूं, मैं यहां पर हिंदी दिवस की बात कर रही हूं, वर्ल्ड हिंदी डे की बात नहीं कर रही हूं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर। इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर या फिर वर्ल्ड ओजोन दिवस हम कह रहे हैं। तो ओजोन लेयर डे, वर्ल्ड ओजोन लेयर डे, तो 16 सितंबर को इसे मनाया जाता है। मुझे इसका थीम भी इंपॉर्टेंट लगा। इसका थीम जो रखा गया था वो था ओजोन फॉर लाइफ, 35 इयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। दोबारा बोल दूं एक बार, थीम रखा गया ओजोन लेयर डे का, ओजोन फॉर लाइफ, 35 इयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जो ब्रिक्स गेम्स की बात करेगा। ब्रिक्स को पहले तोड़ लीजिए, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये है ब्रिक्स। ब्रिक्स गेम्स 2021 वाले इंडिया इसे होस्ट करने वाला है। ब्रिक्स गेम्स 2021 वाले इंडिया इन्हें होस्ट करने वाला है। तो अगर मैं अगली बात करूं तो अगली बात भी ब्रिक्स के बारे में है। अगर आप दूसरा पॉइंट पढ़ते हो तो दूसरे पॉइंट में आप देख के ये पढ़ो, पता लगाओ, ब्रिक्स के स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स का कोई मीट है, ठीक है। इन्होंने एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कॉपरेशन, इन्होंने कॉपरेट करेंगे फिजिकल कल्चर और स्पोर्ट को, फिजिकल कल्चर और स्पोर्ट को बढ़ावा देंगे ब्रिक्स नेशंस के अंदर। इसके लिए इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन भी किया है। किन्होंने साइन किया है? स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने साइन किया है। और अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने साइन किया है तो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की बात तो करेंगे ना। तो ब्रिक्स स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स ने अप्रूव किया है एमओयू, और मैंने कहा है कॉपरेट करेंगे ब्रिक्स नेशंस आपस में फिजिकल कल्चर और स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। मीटिंग जो थी वो अटेंड की है इंडिया की तरफ से हमारे यूथ और स्पोर्ट्स मिनिस्टर, तो हम कह रहे हैं कि किरण रिजिजू हैं वो। और अगर मैं बात करूं, पहले देखिए यहां पर जो लास्ट वाले पॉइंट में बात की गई है, यहां पे लिखा गया है कि करंट ब्रिक्स चेयर्ड बाय, तो करंट ब्रिक्स चेयर्ड बाय रशिया। अब आपको ये बताऊं जो बात चल रही है, मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया हो तो होस्टेड बाय, तो बच्चे कहते हैं कि होस्टेड बाय, आप अभी तो कह रहे थे कि इंडिया होस्ट करेगा। दो अलग अलग बातें हैं, सुनिए। अगर हम कह रहे हैं कि ब्रिक्स गेम्स 2021 वाली इंडिया होस्ट करेगा, लेकिन ये जो ब्रिक्स की स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स की जो मीट थी इसे रशिया ने चेयर किया था, रशिया इसकी चेयरमैनशिप कर रहा था। तो ये जो मीट थी वो चेयरमैनशिप रशिया ने की, और गेम्स जो है ब्रिक्स के वो होस्ट करेगा इंडिया 2021 में। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया का पहला बुलियन इंडेक्स। जब हम बुलियन कहते हैं तो बुलियन का मतलब हम गोल्ड और सिल्वर की बात कर रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड ब्रिक्स होती हैं, तो हम कह रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर बुलियन है। इंडिया का पहला बुलियन इंडेक्स, बुलडेक्स। बुलियन का मतलब अगर नहीं पता है तो तभी मैंने आपको बताया है कि हम गोल्ड और सिल्वर की बात कर रहे हैं तो बुलियन कह रहे हैं हम, और बुलियन इंडेक्स को बुलडेक्स कह रहे हैं। भारत का पहला अपना बुलडेक्स लॉन्च किया है, इसे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ने, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX ने बुलडेक्स लॉन्च किया है। आपको एक बात बताती हूँ, रिटेल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, अलग अलग आप गोल्ड में, अलग अलग आप सिल्वर को ट्रैक करते रहते हो, उनको एनालाइज करते रहते हो, तो एज ए होल कलेक्टिवली गोल्ड और सिल्वर के लिए आप बुलडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिटेल कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा रहा है। गोल्ड का वेटेज 70.52% पे और सिल्वर का 29.48% पे चल रहा है।
इंडियाज फर्स्ट एग्री फ्यूचर्स इंडेक्स, जैसे बुलडेक्स फ्यूचर्स इंडेक्स वैसे ही इंडियाज फर्स्ट एग्री फ्यूचर्स इंडेक्स। एग्री फ्यूचर्स इंडेक्स मतलब एग्रीडेक्स, पहला बुलडेक्स बुलियन के लिए, बुलियन फ्यूचर्स के लिए, और मैंने कहा एग्रीकल्चर के लिए एग्री फ्यूचर इंडेक्स एग्रीडेक्स। एग्रीडेक्स लॉन्च एमसीएक्स ने नहीं किया, वो तो कमोडिटी है, तो हम कह रहे हैं ये लॉन्च किया है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ने। आपको ये ज्यादातर एनसीडेक्स किया हुआ मिल जाएगा। एनसीडेक्स में सिर्फ इतना तो याद करना है, लास्ट वाला ईएक्स एक्सचेंज है, डी डेरिवेटिव्स है, जो आप मेरे मुंह से बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को डेरिवेटिव्स बोलता बोलता सुनते आते हो। एनसी नेशनल कमोडिटी है, तो नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ने एग्री प्रोडक्ट्स के लिए एग्रीडेक्स लॉन्च किया है, एग्री प्रोडक्ट्स में ट्रेड करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट फास्ट बॉलर एवर टू टेक 600 टेस्ट विकेट्स। अब यहां पर 600 टेस्ट विकेट्स की बात हो रही है, पहले फास्ट बॉलर है एवर टू टेक 600 टेस्ट विकेट्स, उनका नाम है जेम्स एंडरसन, और जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के हैं। इनकी नेशनैलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। फर्स्ट बॉलर टू टेक 500 विकेट्स इन T20, पहले बॉलर जो T20 में 500 विकेट का आंकड़ा बना के बैठे हैं, जिन्होंने बनाया है वो है ड्वाइन ब्रावो। ड्वाइन ब्रावो जो है वो वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण की तरफ चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण में अब नाम से ही आप जान लेंगे, स्वच्छता की बात, क्लेनलीनेस की बात यहाँ पे हम करने वाले हैं कि कौन सी स्टेट, कौन सी सिटी स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप कर गई। तो क्लीनेस्ट सिटी इंदौर, क्लीनेस्ट स्टेट मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज। अच्छा एक बात बताइए, सफाई का काम अगर हम दिल्ली में रह करके ये सोचें कि एमसीडी मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है, तो आप ये समझिए जब मैं अर्बन लोकल बॉडी बोल रही हूं तो अर्बन लोकल बॉडी मैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टाइप की, नगर पालिका टाइप की एजेंसीज को ही रेफर कर रही हूं, क्योंकि अगर अभी कोई अर्बन लोकल बॉडी बोल देगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि कौन क्या बात कर रहा है। तो मैं आसान भाषा में ये बता रही हूं कि नगर पालिका, नगर परिषद ऐसी बॉडीज अगर 100 से ज्यादा है जिस स्टेट में, तो वो छत्तीसगढ़ है जिसे क्लीनेस्ट स्टेट कहा गया है। एक और स्टेट को क्लीनेस्ट स्टेट कहा गया है, इसके लिए एक अलग कैटेगरी बनाई गई है जिसमें कहा गया है कि लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज। एक तो है मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज, और एक है लेस देन 100 लोकल बॉडीज यहां पर है। तो लेस देन 100 लोकल बॉडीज में झारखंड ने टॉप किया है, और मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज यहां पर हैं, उस क्लीनेस्ट स्टेट का नाम है छत्तीसगढ़। और जब मैं क्लीनेस्ट सिटी बोल रही थी तो इंदौर कह रही थी। यह है 2020 का स्वच्छ सर्वेक्षण। अगला क्वेश्चन, सितंबर टू बी ऑब्जर्व्ड एज न्यूट्रिशन मंथ, पोषण माह। ये हम पहले भी देख चुके हैं, आपको बता दूं सितंबर माह को हम न्यूट्रिशन मंथ, पोषण माह के नाम से कह रहे हैं कि ऑब्जर्व करेंगे, मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, जिसमें हम पहले हफ्ते को पहली से 7 तारीख तक 1 to 7 सितंबर को नेशनल न्यूट्रिशन वीक करके मनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अब ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा, आधे बच्चे से मैन बुकर प्राइज या कुछ और ना बना दे, इसलिए पहले आपको बोल रही हूं इंटरनेशनल बुकर प्राइज है ये। इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जाता है किसी किताब के राइटर को और उसके ट्रांसलेटर को। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज किताब लिखने वाले ऑथर को, राइटर को और उसके ट्रांसलेटर को दिया जाता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं मारियाका लुका रिजनेवेल्ड। अब यहाँ पे नाम मैं 3-4 बार जरूर बोलती जाऊंगी और आप थोड़े परेशान भी हो जाएंगे कि वो इतना बार बोलती जा रही है मैम, इसीलिए कारण समझिए, नाम याद होगा नहीं तो, क्योंकि नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मारियाका लुका रिजनेवेल्ड ये किताब की राइटर हैं जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, और वो किताब है डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, और इसे ट्रांसलेट किया है मिशेल हचिसन ने। मिशेल हचिसन ट्रांसलेटर हैं।
डच बेस्ट सेलर कहा जाता है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग को। ऑब्वियसली बात है, मिशेल हचिसन ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। मारिएका लुका रिजनेवेल्ड की किताब डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग को। अगला क्वेश्चन, कुछ और किताबें पढ़ते हैं। 3 किताबें हैं। वन अरेंज्ड मर्डर चेतन भगत की किताब है। बात करूं मैं ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, ये सुधा मूर्ति की किताब है। नारायण मूर्ति, आप सुधा मूर्ति अब रिलेट कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे। सुधा मूर्ति कौन है आप समझ गए होंगे। तो सुधा मूर्ति ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज की राइटर। साथ ही साथ ग्रैंड पेरेंट्स में मैं आपको बताती हूं, सेकंड और थर्ड आपको सेम लगेगा, ध्यान से पढ़िए। ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज एक है, ग्रैंड माज बैग ऑफ स्टोरीज अगला है। ये भी सुधा मूर्ति की किताब है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्यूचर ग्रुप जो है अक्वायर कर लिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। तो फ्यूचर ग्रुप, वो जो बिग बाजार आप सुनते आते थे, वो जो फेयर प्राइस की आप शॉप्स देखते आते थे, तो आपको बताऊं ये रिटेल एंड होलसेल बिजनेस जो है फ्यूचर ग्रुप का, वो अक्वायर कर लिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। किशोर बयानी सीईओ थे फ्यूचर ग्रुप के, और फ्यूचर ग्रुप जो अब रिलायंस ने एक्वायर कर लिया रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। तो फ्यूचर ग्रुप रिटेल एंड होलसेल बिजनेस एक्वायर्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगली इंफॉर्मेशन, अगली खबर, भारतीय एक्सा की बात हम कर रहे हैं। तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस जो है वो मर्ज हो जाएगा आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, अटल टनल के बारे में आपको इसलिए जानना जरूरी है, पहले तो ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट, ऊपर से हाई ऑल्टीट्यूड पे, मतलब हाइट की बात हम यहां पर कर रहे हैं कि ऊंचाई पे जो बनेगी, तो अटल टनल जो है वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट है। लॉन्गेस्ट कहां पे? हाई ऑल्टीट्यूड पे रोड जो है टनल बनेगी, हाई ऑल्टीट्यूड रोड टनल बनेगी, आने वाली है रोहतांग पास पे। रोहतांग पास जो है वो मनाली ले हाईवे वाला जो पार्ट है वो होता है रोहतांग पास, हम उस पे आने की बात कर रहे हैं कि अटल टनल वहां पे बनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अब बात करते हैं थवारचंद गहलोत के बारे में। थवारचंद गहलोत एक्चुअल में ट्रांसजेंडर पर्संस के बारे में राज्यसभा में बात कर रहे थे। तो थवारचंद गहलोत मिनिस्टर हैं, मतलब एमपी हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है थवारचंद गहलोत। इन्होंने ट्रांसजेंडर के राइट्स के बारे में बात किया। तो एक चेयरमैन इन्हें बनाया गया है न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड, न्यूली फॉर्म्ड, नई बनाई हुई नेशनल काउंसिल का। और वो नेशनल काउंसिल किस बारे में है? वो नेशनल काउंसिल ट्रांसजेंडर के राइट्स को बचाने के लिए है। नेशनल काउंसिल जो है वो ट्रांसजेंडर्स के जो राइट्स है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक एक्ट है 2019 का, ट्रांसजेंडर के अधिकारों को बचाने के लिए ये बनाया गया है, जिसे हेड करेंगे, मैंने क्या कहा था, थवारचंद गहलोत। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा ओलंपिक्स होने वाले, आप ये जानते हैं ओलंपिक्स 2021 में होंगे। मैं आपको पहले पढ़ा भी चुकी हूं, अगर आपको याद आएगा तो आप मेरे साथ साथ बोलोगे और मुझे ना कमेंट में बताना भी सही कि आपको याद आया या नहीं। कुछ बच्चे होंगे जो नया वीडियो देख रहे होंगे, मतलब पहली बार देख रहे होंगे, मैं जानती हूं, लेकिन आपको ये पता है कि जब अनाउंसमेंट हुआ था मैं आपको तभी पढ़ा चुकी हूं कि मिराइटोवा जो है ओलंपिक्स का मैस्कट है। ये तो सिर्फ याद कराने के लिए आपको डाला था। पैरालंपिक्स जो है वो भी टोक्यो जापान में होने वाले हैं। सोमाइटी इंग्लिश वर्ड से जोड़ लेना आप, सोमाइटी चेरी ब्लॉसम कलर का सोमाइटी पैरालंपिक्स का मैस्कट है जो 2021 में टोक्यो जापान में ही होने वाले हैं। तो ओलंपिक्स पैरालंपिक्स टोक्यो जापान, ओलंपिक्स का मैस्कट याद कराने के लिए आपको मिराइटोवा और पैरालंपिक्स का मैस्कट सोमाइटी। ऑफिशियल स्पॉन्सर, अब ये बात क्यों आ रही है मैं आपको बता दूं, ये बात इसलिए आ रही है, ये मैं आपको बता रही हूं, टोक्यो ओलंपिक्स में आइनॉक्स इंडियन टीम को, मतलब जो इंडिया है उसमें जितने भी प्लेयर्स जाने वाले हैं, तो हम कह रहे हैं ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ द टीम इंडिया फॉर टोक्यो ओलंपिक्स आइनॉक्स बन गया है। तो ये याद रखिएगा, आइनॉक्स स्पॉन्सर करेगा टीम इंडिया को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जरा देखिए, scheme to help youths from minority communities prepare for UPSC, PSC, state PSC exams।
अच्छा, जैसा यूपीएससी एग्जाम है वैसे ही स्टेट में पीएससी एग्जाम होता है, आपको पता है ना। पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स की बात। सबके मन में आईएएस आईएएस की तैयारी होती है। आपको एक बात बताती हूँ कि सब बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है उतना खर्चा अफोर्ड कर पाना, कहीं से एजुकेशन गेन कर पाना, उतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती। तो माइनॉरिटी मतलब जो बच्चे माइनॉरिटी वाले हैं उनको फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जाए। ये नई उड़ान, इस नई उड़ान स्कीम का जो है वो मोटिव है, स्कीम टू हेल्प यूथ। यहाँ पे पढ़िएगा इन चीजों को कि यूथ को हेल्प करेगा, माइनॉरिटी कम्युनिटीज प्रिपेयर किसके लिए करेंगे, जो कर रहे होंगे यूपीएससी और पीएससी स्टेट पीएससी एग्जाम्स के लिए। ये जो स्कीम है ये स्टार्ट की है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने, और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है वो बेसिकली यूनियन मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी के अंडर आती है। तो मुख्तार अब्बास नकवी यूनियन मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स वाले, और इसी मिनिस्ट्री ने नई उड़ान स्टार्ट किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8th ईस्ट एशिया समिट है। अभी आसियान समिट की भी बात हम करने वाले हैं। यहां पर हम कह रहे हैं कि 8th ईस्ट एशिया समिट है। इकोनॉमिक मिनिस्टर्स का जो मीट है वो पीयूष गोयल ने हमारी तरफ से, हम कह रहे हैं कि इंडिया की तरफ से जब अटेंड किया, तो पीयूष गोयल भी कुछ ऐसे मिनिस्टर होंगे तभी वो ऐसी समिट को अटेंड कर रहे होंगे। यूनियन मिनिस्टर हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पीयूष गोयल, इसीलिए इन्होंने 8th नंबर का ईस्ट एशिया समिट जो था इकोनॉमिक मिनिस्टर्स वाला वो अटेंड किया है। और जो 17वें नंबर का आसियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स का मीट था, आसियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स का जो मीट था वो भी अटेंड किया है पीयूष गोयल ने। तो 17 आसियान इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीट पीयूष गोयल ने इसको भी अटेंड किया है। अगला क्वेश्चन देखिए। इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर टू कम अप इन केरला। अब ये बात इसको अच्छे से दिमाग में बिठाइएगा क्योंकि यहाँ पर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा रहा है। वुमेन आगे आए, महिलाएं आगे आए, बिजनेस करें और पीछे क्या कोई टेंशन ना हो, ये सब चीजें आगे वुमेन को आगे लाने के लिए, महिलाओं की मदद करने के लिए की जाती हैं। तो आपको बताऊं कि भारत का पहला इंटरनेशनल विमेन्स ट्रेड सेंटर जो बनाया जाएगा केरला में। तो बहुत डेवलप्ड है स्टेट, आप जानते हैं उस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए। एनुअल टर्नओवर लिमिट। अब जीएसटी अगर आप भरते हैं, आपका कोई जानने वाला भरता है, तो आपके लिए खुशखबरी है ये कि जीएसटी पर एग्जेम्पशन मिलेगा अगर जीएसटी 40 लाख से कम है तो। नहीं मतलब टर्नओवर जो है वो 40 लाख से कम है तो जीएसटी नहीं भरना पड़ेगा, एग्जेम्पशन मिल रहा है। तो अच्छी खबर है, दोबारा सुनिए। अगर एनुअल टर्नओवर जो है 40 लाख तक का है तो जीएसटी एग्जेम्पशन। फिर मैं कह रही हूं अगर एनुअल टर्नओवर लिमिट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम 1.5 CR। अब ये बात आपको नहीं समझ में आएगी तो पहले सुनिए। जब हम कॉम्पोजिशन स्कीम की बात कर रहे हैं, अगर आपका कोई कंपनी ओन करता है और अगर उसका टर्नओवर 1.5 CR 1.5 करोड़ तक का है तो वो चाहे तो इस कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकता है। और जब वो इस कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर अप्लाई करेगा तो उसे जीएसटी में रिबेट मिल जाएगा, कम जीएसटी पे करना पड़ेगा, रिबेट मिल जाएगी। तो एनुअल टर्नओवर लिमिट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम ये इस तरीके से लिखा हुआ है कि अगर 1.5 करोड़ तक है तो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए जरा। अब बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया डिसॉल्व कर दिया गया है। अगर आप मतलब नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको पहले बता दूं बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया था क्या। तो बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया बेसिकली डेवलप करता था कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बैंक्स के लिए, ताकि कस्टमर्स को फेयर ट्रीटमेंट मिले, कस्टमर्स को जस्टिफाइड ट्रीटमेंट मिले, कस्टमर्स को सही ट्रीटमेंट मिले, उनके साथ किसी तरह का अन्याय ना हो। हम कह रहे हैं बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया का ये काम था। अब जिसे डिसॉल्व कर दिया गया मतलब हटा दिया गया, डिपार्टमेंट ही हटा दिया गया है। तो हम कह रहे हैं ये जो बोर्ड था इसे खत्म कर दिया गया है। अब ये खत्म हो गया है और इसे 2006 में बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए जरा। क्या कहता है अगला क्वेश्चन। नीति आयोग का एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स आया जिसमें गुजरात ने टॉप किया है। दोबारा बोल देती हूं, मैंने कहा कि नीति आयोग ने एक इंडेक्स बनाया है और वो एक इंडेक्स है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स,
और जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है वो उसमें गुजरात ने टॉप किया है। एक्सपोर्ट वर्ड को इंपॉर्टेंस दीजिएगा यहाँ पे कि किस तरह का इंडेक्स है ये। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, कल्चरल एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया और इजराइल ने। कल्चरल एग्रीमेंट इंडिया और इजराइल ने साइन किया है। और मैं आपको एक बात और बता दूं यहाँ पे कि फेरी सर्विस चलाई जाएगी सीधा इंडिया से मालदीव्स तक। आप लोग ऐसे ही खुश हो जाएंगे, मुझे पक्का पता है। तो इंडिया टू लॉन्च डायरेक्ट फेरी, फेरी मतलब शिप की बात हो रही है, फेरी बोट की बात हो रही है कि शिप चलाई जाएगी सीधा इंडिया से मालदीव्स तक। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर एक बात जो मैं आपको बताना भूल गई थी, वो इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो कल्चरल एग्रीमेंट था इंडिया और इजराइल के बीच में, इसका ड्यूरेशन भी सेट किया गया था। तो वो 2020 से 2023 तक का ड्यूरेशन है उसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीआई रिलीज कर रहा है नेशनल स्ट्रैटेजी। आरबीआई रिलीज कर रहा है नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन 2020 से 2025 तक इसका ड्यूरेशन जो है सेट किया गया है कि फाइनेंशियली अवेयर बनाएंगे आपको, हमको, सबको, ताकि हम अपने फाइनेंसेस को बेटर तरीके से हैंडल कर पाए 5 C's के थ्रू। 5 C's के थ्रू आरबीआई के हिसाब से हमें फाइनेंशियली एडुकेट करेंगे, इम्पार्ट करेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल नॉलेज। फिर कह रही हूं ताकि अपने फाइनेंसेस को हम सब अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए, इसलिए आरबीआई ऐसा कर रहा है। तो 5 C's अप्रोच में पूरी कहानी, एक लंबा सा पैराग्राफ जिसको पढ़ के आपको निष्कर्ष निकालना था कि 5 C's कौन से हैं। अगर एग्जाम में सवाल आ जाए तो क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि 5 C में से 1 C गलत दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि कौन सा आरबीआई के 5 C का पार्ट नहीं है, तो आपको आंसर करना होगा। इसलिए आपको उन सी का नाम सबका याद रखना होगा अच्छे से। पहला सी कंटेंट है कि कौन सा कंटेंट। देखिए वैसे तो मैं आपको सिर्फ इनका नाम बता दूंगी क्योंकि दैट इज द ओनली थिंग व्हिच मैटर्स। बाकी कहानी का कोई मतलब नहीं है कि अगर मैं ये समझाने लगूं कि जो कंटेंट आपको और हमें प्रोवाइड कराया जाएगा वो कंटेंट, कैपेसिटी मतलब इंटरमीडियरीज जो प्रोवाइड करेंगे हमें इंफॉर्मेशन, वो फाइनेंशियल अवेयरनेस हम तक पहुंचाएंगे। ये बातें मटीरियल है। कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन, ये 5 C's है आपको जो अच्छे से याद कर लेने हैं क्योंकि आरबीआई फाइनेंशियल एजुकेशन देने के लिए नेशनल स्ट्रैटेजी बना के बैठा है 2020 से 2025 तक इसे इंप्लीमेंट करेगा। 5th वर्ल्ड कांग्रेस है, 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ पे जरा ध्यान से ना शब्दों को पढ़िए। पहले तो सिर्फ हमारे स्पीकर नहीं है, हमारी पार्लियामेंट के स्पीकर नहीं है कि आपने ओम बिरला पढ़ते ही फटाफट से बोला ये तो लोकसभा के स्पीकर है और इन्होंने अटेंड किया है। नहीं, हम कह रहे हैं कि वर्ल्ड की पार्लियामेंट के स्पीकर्स का कॉन्फ्रेंस 5वें नंबर वाला, जिसमें इंडिया के स्पीकर ओम बिरला ने इंडिया का डेलीगेशन किया, मतलब इंडिया की तरफ से ओम बिरला थे क्योंकि ओम बिरला ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। उस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जहां पर स्पीकर्स ऑफ सारे वर्ल्ड की जो पार्लियामेंट्स हैं उन्होंने अटेंड किया, उसे ओम बिरला इंडिया का डेलीगेशन कर रहे थे और ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर है। और इसे ऑर्गेनाइज करने वाला ऑर्गेनाइजेशन था इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन हेडक्वार्टर्ड इन जिनीवा। तो हेडक्वार्टर कहां है इसका? हेडक्वार्टर्स जिनीवा में है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का, जिसने इस स्पीकर की कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ईट राइट इंडिया मूवमेंट हैज बीन स्टार्टेड बाय फसाई। फसाई की जब बात करें, किसी रेस्टोरेंट में आप जाते हैं और वहां पर आप पढ़ते हैं फसाई का अप्रूवल मिला हुआ है, फसाई का सर्टिफिकेट लगा हुआ है, तो फसाई ही ये सब चीजें डिसाइड करता है कि आपके लिए कौन सा खाना ठीक है, आप कहाँ खाना खा सकते हैं, आप ये जानते हैं। तो फसाई है क्या? बेसिकली फसाई को अगर पढ़ेंगे तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कह के पढ़ेंगे। फूड सेफ्टी, FS, फूड सेफ्टी एंड द अदर S, स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये था फसाई। और फसाई अंडर व्हाट? अकेले फसाई नहीं है, फसाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के नीचे के साथ मिलकर ईट राइट इंडिया मूवमेंट जो है उसने स्टार्ट किया है। अब जरा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्टेट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन बेनिफिशियरीज अंडर मुद्रा लोन स्कीम। जब हम मुद्रा लोन की बात कर रहे हैं तो मुद्रा में MU माइक्रो यूनिट है, आप ये जानते हैं, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी जो है ये मुद्रा है।
मुद्रा प्राइम मिनिस्टर की मुद्रा योजना वाली मुद्रा लोन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको कुछ टाइम पहले पुराने वीडियो में मैंने आपको शिशु, किशोर और तरुण लोन पढ़ाए थे। अगर आप ना याद कर पा रहे हो तो सिर्फ इतना याद करिए कि 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। 10 लाख तक का लोन दिया जाता है मुद्रा लोन के तहत प्राइमरली। यहां पर ये बताया जा रहा है कि ज्यादातर पुरुष होते हैं ना, लेकिन एक स्टेट है जिसमें हम कह रहे हैं बाकी स्टेट्स के मुकाबले विमेन बेनिफिशियरीज ज्यादा हैं, वो है तमिलनाडु। तो स्टेट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ विमेन बेनिफिशियरीज अंडर मुद्रा लोन स्कीम ये है तमिलनाडु। और मुद्रा क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अब S-400 मिसाइल सिस्टम है जो रशिया से इंडिया खरीदने वाला है। S-400 मिसाइल सिस्टम इंडिया रशिया से खरीदने वाला है, ये न्यूज में था। मैं रैप अप कर रही हूं। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और अगर आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम था तो इंग्लिश का वीडियो देख सकते हैं आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।